नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव, जय माता दी। और प्रश्न जब आ गया कि घर में निर्धनता बनी हुई है, हमें धन चाहिए, और जब इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं, कुंडली आपके पास हो, आपने दिखाया, वहाँ पे शुक्र की स्थिति देख करके कि महाराज योग कारक हैं, किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया कि भैया हीरा रतन धारण कीजिए। अब मैं इसीलिए बार बार वो बात करता हूँ, पहले कुंडली का विवेचन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं कि हर कोई आए और फिर बोले कि भैया नीच का ये वाला ग्रह है, उसका ही नगद डाल लीजिए तो फिर शांति हो जाएगी। महाराज कई बार बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हो जाती हैं। विवेचन बहुत ज़रूरी है, किसके लिए कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा जो रतन है वो योग कारक है, वो डालना चाहिए कि नहीं, ये फिर कुंडली के पूरे विश्लेषण के बाद जो है डालना चाहिए। क्योंकि कहीं नीच का या मार्क रत्न आप धारण करेंगे, जिसके बारे में बड़े बड़े महर्षियों ने पहले बताया हुआ है, तो फिर हो सकता है कि फिर जाना चाहते हो अर्श पे और पहुंच जाएं फर्श पे, तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी महाराज। विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज मैं एक और उपाय बताता हूँ। कई बार जब ये सजेशन दिया जाता है कुंडली के हिसाब से कि मान लीजिए शुक्र योग कारक है या निर्बल है कुंडली में, तो आप हीरा रत्न धारण करें वजन के हिसाब से। तो बहुत बार लोगों का ये प्रश्न आता है कि बहुत कॉस्टली है डायमंड हीरा खरीदना, वो भी वजन के हिसाब से। जैसे मान लीजिए 60 kg किसी का वेट हो, तो कम से कम 6 रति, 10 kg पे 1 रति वाला प्रिंसिपल लागू करते हुए, तो 6 रति का डायमंड लेना, वो भी अच्छे ग्रेड का, ये बहुत महंगा, सबकी बस की बात नहीं है। अगर हाँ आपके पास धन है, माँ लक्ष्मी की कृपा है पहले से, तो ज़रूर धारण करके आप लाभ ले सकते हैं। कि कहीं भाग्य स्थान का स्वामी हो शुक्र या योग कारक है कुंडली में, तो लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि भैया धन भी नहीं है हमारे पास, हम लोग कैसे धारण करें, तो उनके लिए एक महा उपाय जो है, जो भगवान शंकर की कृपा से जो प्राप्त हुआ है, और महालक्ष्मी की कृपा वाला एक सब्स्टिट्यूट, एक ऐसा उपाय है। अगर सही तिथि में भगवान शंकर की कृपा से आप धारण करें, तो ये लक्ष्मीवान भी बना देता है। जी हाँ, 6 मुखी रुद्राक्ष जो है, ये शुक्र देवता का आधिपत्य माना जाता है। और 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना सही तिथि में, सही समय पे, आपको जब भगवान शंकर की कृपा हो गई, तो फिर आपको ये जो हीरा रतन है उसका भी पूरा पूरा फल प्रदान कर सकता है। लेकिन मैंने पहले भी बात की थी कि तिथियां कब धारण करना है। भगवान शंकर का दिन हो, सोमवार, त्रयोदशी, अभी महाशिवरात्रि आ रही है, और फिर भगवान शंकर की कुछ खास कृपाएं हैं कि फिर चाहे शुक्रवार को भी धारण किया जाए। पहले आप रुद्राक्ष को ले आए, गंगा जल में रखा, फिर जैसे ही शिवलिंग को स्पर्श करा करके, अगर अच्छा हो, मुहूर्त भी देखा हो, उसको पहले डिस्कस करके फिर आप धारण करें, तो ये आपको लक्ष्मीवान भी जो है वो बना सकता है। ये माना ही ये जाता है कि जो 6 मुखी रुद्राक्ष है, जो कोई शुक्र ग्रह का लाभ लेना चाहते हैं, कुंडली में कहीं शुक्र की स्थिति गड़बड़ हो, तो वो सभी जो चाहते हैं कि धन का आगमन हो, तो जो शुक्र ग्रह वाला ये 6 मुखी रुद्राक्ष है, असली मिल जाए तो बहुत अच्छा। मैं हर बार बात करता हूँ, यहाँ वहाँ लोगों के क्लेम से लेने से बेटर है कि कोई लैब टेस्टेड जो है, कोई आपके पास ज्वेलरी की लैब हो जो सर्टिफाई करके आपको दे। थोड़ा महंगा हो सकता है आपको पड़े, ऑनलाइन तो अब तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन याद रखिएगा, अगर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको लाखों या करोड़ों दे दे, तो वो नुकसान नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। तो 6 मुखी रुद्राक्ष जो है, शुक्र ग्रह का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाने वाला, लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने वाला। और जब आप आराधना भी साथ में करते हैं, अब मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अपनी एनर्जीज़ हैं रुद्राक्षों की जो असली हैं, लेकिन साथ में आराधनाएं, साधनाएं, या संतों ने कुछ जो उपाय बताए हैं कि महालक्ष्मी की आराधना, माँ भगवती की आराधना, भगवान शंकर की आराधना, ये उसमें और 4 चांद लगाने वाले हैं। और हमेशा जब आप सही मुहूर्त में, तिथि में
पंचांग का रोल इसीलिए है ना, लोग पहले जाते थे पंडितों के पास में कि महाराज सही मुहूर्त कौन सा है। आजकल तो उल्टा हो गया, आजकल तो बस लोग उल्टा पंडितों को जो है वो कन्विंस करने पे लगे हुए हैं कि हाँ, हम तो संडे को ही रखेंगे, छुट्टी है हमारी। तो एक दिन दीजिए, सही तिथि है, सही वार देखा, पंचांग देखा, किस मुहूर्त में धारण आप करेंगे तो उसमें शुभता में बढ़ोतरी होती है। यही पंचांग का रोल है। मुहूर्त, दिन, वार, इसका ज्ञान जब कोई ब्राह्मण देवता से आपको प्राप्त हो गया कि इस दिन धारण करना है, फिर आप धारण करेंगे तो फिर हो सकता है आपको लाभ मिले। और ये जो असली हीरा है उसकी कॉस्ट, क्योंकि देखिए भैया मैंने पहले कहा कि कुछ एक ऐसे कृपा पात्र हैं उनके ऊपर अगर धन की कृपा हो माँ लक्ष्मी की, तो वो रत्न धारण करके और लाभ ले सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो ये जो 6 मुखी रुद्राक्ष है, कोशिश कीजिए असली आपको प्राप्त हो जाए। और जब प्रार्थना करेंगे भगवान शंकर से या माँ भगवती से, तो हो सकता है कि आपको असली 6 मुखी रुद्राक्ष जो है ईज़िली अवेलेबल हो जाए। और जो अभिमंत्रित करने की क्रिया है अगर वो भी कर लेंगे, फिर शिवलिंग से स्पर्श करा करके रुद्राक्ष को जागृत रूप में जब आप धारण करेंगे, तब फिर हो सकता है कि वो आपको रातों रात, वो भी लक्ष्मी के जो मार्ग हैं आपके, कि पहले बुद्धि काम नहीं कर रही थी, अब कोई एक एनर्जी ऐसी आ गई अंदर की कैसे कैसे मैंने पैसे जोड़ने हैं या मैंने ये नया काम शुरू करना है। तो ये जब आप प्रयास करेंगे मेहनत के साथ, सिर्फ जो है चीज़ों के ऊपर ही आप बैठ जाएं। कई बार लोग कहते हैं कि आप महाराज एक बार बोल दो बस कि आप धारण कर लोगे तो आप करोड़पति बन ही जाओगे। लेकिन मैंने क्या कहा साथ में, कि साथ में आराधनाएं, साथ में जो हमारा वैदिक जो मार्ग है, जो बड़े बड़े संतों ने बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, गलत चीज़ें नहीं खानी है, व्रत जैसे, दान जैसे महाप्रयोग हैं, उनको भी करते रहिए। ये लाभ, ये तो सिर्फ मार्ग को खोलने के लिए, कि कहीं लगे कि निर्धनता जो है वो डेरा डाल करके बैठ गई है, दरिद्रता डेरा डाल के बैठ गई है, तो 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। और अगर देवादिदेव महादेव की कृपा हो गई तो हो सकता है, चाहे आपने फिर हीरा धारण करने के लिए आपने धन को लगाया चाहे नहीं लगाया, ये 6 मुखी रुद्राक्ष ही आपको धन की कृपा से ओत प्रोत जो है कर सकता है। लेकिन आपकी भावना और जो आपकी भक्ति का प्रारूप है, वो जितना और ज़्यादा आगे आप जो है तपस्या करेंगे, साधनाएं करेंगे, तो वो आपको और फल देता है। और यहाँ से कोई भ्रम वाला जाल नहीं है, लैब टेस्टेड लेकर के आइए, वहाँ से फिर असली धारण करें। और या किसी गुरु मुख से, किसी संत जन से देख लिया आपने कि कुछ प्राप्त हो गया, तो वहाँ कई बार लोग प्रश्न भी करते हैं कि पता नहीं हमें हमारे गुरुजी ने कुछ दिया था, पता नहीं असली है कि नकली है। जब गुरुमुख से प्राप्त हो गया, गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हो गया, और नॉलेज भी होगी कि 6 लाइनें कटिंग वाली देख ली कि भैया 6 मुखी रुद्राक्ष है, तो फिर तो कई बार उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए फिर कई बार, क्योंकि उनका आशीर्वाद छिपा हुआ है उसमें। फिर आप नकली असली करने बैठते हो तो फिर जो पूरा प्रभाव है कई बार वो प्राप्त नहीं होता, जो गुरुमुख से प्राप्त हो गया, जो गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हो गया, भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हो गया, माँ भगवती की कृपा से प्राप्त हो गया। करने वाली वो हैं, करने वाली देवादिदेव महादेव हैं। मेरे जैसे तो सिर्फ आपको एक पोस्टमैन की तरह सिर्फ वो मार्ग दिखा सकते हैं कि कब क्या करके आप कैसे लाभ ले सकते हैं। करने वाले आप हैं, साधनाएं भी आप करेंगे, धारण भी आप करेंगे, तो फल भी आप ही को मिलेगा, उसका लाभ भी आप ही उठाएंगे। तो ये जो 6 मुखी रुद्राक्ष है बहुत चमत्कारी, ये भगवान शंकर की कृपा है। धराधाम पे माँ भगवती का स्वरूप छिपा हुआ है, क्योंकि शुक्र ग्रह माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो वो भी कृपा 6 मुखी रुद्राक्ष में छिपी हुई है। और फिर जब आपको प्राप्त हो जाए भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से, तो विनम्र निवेदन है कि पंचांग का विचार करके सही मुहूर्त, उत्तम तिथि, उत्तम दिन जो है आप उसको धारण कीजिए, और फिर लाभ ही लाभ है जो आपको प्राप्त हो जाए। हमारी तो यहाँ से यही कोशिश है कि ज्ञान के द्वारा नित्य प्रति वो कोशिश अभी भी जारी है। लेकिन जब आपका प्रेम मिलता है तो आगे से आगे वो जो दिव्य ज्ञान है, जो कुछ ग्रंथों में छुपा हुआ है, वेदों के अंदर छुपा हुआ है, वो आपके लिए और सिंप्लीफाई करके लाने की हमारी कोशिश होती है।
पर उपाय बताना हमारा काम है, उसको करके लाभ लेना ये आप लोगों का कार्य है। और फिर भी कोई प्रश्न अगर रहे, चैनल के लिंक्स खुले हुए हैं, और वीडियो के नीचे कमेंट करना चाहें तो मर्यादित शब्दों में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, माताएं, संत कई बार सब कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं, तो कृपाएं उनकी भी बनी रही, ताकि ये जो ज्ञान है जो लाभ कर सकता है मानव जाति का, ये आगे से आगे इसको सर्कुलेट भी कीजिए। कोई लगता है कोई ज़रूरतमंद है तो आगे बताइए। जितना ज्ञान को बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, उतना ही लाभ आप दूसरों को करेंगे, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। और जो दूसरों की संपत्ति को बढ़ता हुआ देख करके खुश होता है, तो उनकी खुद की संपत्ति में भी वो माँ भगवती जो है वो बढ़ोतरी करती है। ये भी एक रहस्यपूर्ण चर्चा है, जान लीजिए। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रही। आप अपने जीवन की भौतिक आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति को हमेशा प्राप्त करते रहें। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सबको।